चलिए विनय पत्रिका का पद्यांश दो देख लीजिए। करें ऐसी मूढ़ता या मन की, परिहरि राम भगत सुर सरिता, आस करत ओसकन की, धूम समूह निरख चातक ज्यों त्रिषित जानि मति घन की, नहीं तह शीतलता न बारि पुनिहानि होति लोचन की, ज्यों गच कांच बिलोक सेन जड़ छाय अपने तन की, टूटत यति आतुर आहार बस क्षति, विसार यानन की, कहाँ कहलौ कहो कुचाल कृपा निधि जानत हो गति मन की, तुलसीदास प्रभु हरहु दुसह दुख करहु लाज निज पन। ठीक है ना। इसमें मूढ़ता का तात्पर्य है मूर्खता से। मूर्खता, मूढ़ता मतलब मूर्खता। परिहरि मतलब छोड़कर, सुर सरिता मतलब गंगा, ओशकन मतलब ओस की बूंदें, धूम समूह मतलब धुएं का समूह, त्रिषित मतलब प्यासा, बारी मतलब पानी, गच मतलब फर्श, सेन मतलब बाज, आहार मतलब भोजन, आनन मतलब मुख होता है, क्षति मतलब हानि और पन मतलब प्रण होता है। आइए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। तो तुलसीदास जी कहते हैं ना कि ऐसी मूढ़ता या मन की, कि मेरा जो मन है अत्यंत ही मूर्ख है। तुलसीदास जी कहते हैं मेरा मन अत्यंत ही मूर्ख है। परिहरि राम भगत सुर सरता, आस करत ओसकन की। यह श्री रामचंद्र जी की भक्ति रूपी गंगा को छोड़कर विष वासनाओं रूपी ओस की बूंदों के से अपनी प्यास बुझाना चाहता है। लिखा है ना, परिहरि मतलब छोड़कर, राम भगति सुर सरता मतलब राम की भक्ति रूपी गंगा को छोड़ करके यह विष के रूपी ओस की बूंदों की कल्पना करता है। उसकी आस करता है कि धूम समूह निरख चातक ज्यों त्रिषित जाति मति घन की, जैसे उसका ठीक ऐसा है, मेरे मन का ठीक ऐसा ही व्यवहार जैसे कोई चातक पक्षी, कोई प्यासा चातक पक्षी धुएं के समूह को देखकर उसे बादल समझने की भूल कर बैठता है। हमारा मन ऐसा ही है कि वह गंगा रूपी भक्ति को छोड़ करके ओस की बूंदों की कल्पना कर रहा है, विष रूपी ओस की बूंदों की कल्पना कर रहा है, और प्यासे चातक पक्षी जैसे धुएं को, ठीक है ना, धुएं को बादल समझ करके उनसे वर्षा की आस कर रहा है। ठीक है ना। फिर क्या कर रहा है कि नहीं तह शीतलता न बारि पुनिहानि होत लोचन की। ठीक है ना। फिर देखिए वह एकदम टकटकी लगाए बैठा रहता है, लेकिन वह बादल तो होता नहीं है, वह धुएं का समूह होता है। क्या होता है? धुएं का समूह होता है, बादल तो होता नहीं है। और उसे निराश होना पड़ता है, और फिर क्या करे, पुनिहानि होत लोचन की। और जब निराश वहाँ से हो जाता है, क्योंकि वहाँ से न तो उसे कोई शीतलता मिलती है और न ही पानी, अर्थात उसकी प्यास नहीं बुझती है। फिर क्या करना है, ज्यों गच काच बिलोक सेन जड़ छाय अपने तन की। फिर क्या कर रहे हैं, धुएं के समूह को निरंतर देखने रहने के कारण उसकी आंखों को अवश्य नुकसान पहुंचता है। जिस प्रकार मूर्ख बाज पक्षी भूमि पर पड़े कांच में अपनी परछाई देखकर उसे अपना प्रतिद्वंदी समझ बैठता है। ठीक है ना। लिखा है ना कि सेन जड़ छाय अपने तन की। जिस प्रकार आसमान में उड़ता हुआ बाज पक्षी शीशे में, आईने में अपने आप को देख करके, अपने शरीर को देख करके उसे अपना प्रतिद्वंदी समझ बैठता है, और उसे अपनी चोंच से क्या करता है, मारता है, और ऐसे ही मारते मारते वह क्या हो जाता है, मर जाता है। फिर क्या कर, टूटत यति आतुर आहार बस क्षति विसार यानन की। फिर क्या कर रहे हैं, और वह उस पर क्या हो जाता है, भूख से व्याकुल होकर के उस पर टूट पड़ता है, पर उसे वहाँ कुछ भी प्राप्त नहीं होता है, और वहाँ उसको टक्कर मारने से उसके मुख की ही क्या होती है, हानि होती है। कहल कहो कुचाल कृपा निधि जानत हो गति मन की। फिर क्या कहते, तुलसीदास जी कहते हैं कि हे प्रभु, हे श्री रामचंद्र जी, मैं अपने मन के दोषों का कहाँ तक वर्णन करूँ। आप अंतर्यामी हैं, आप हमारे मन की बातों को समझ लेने वाले हैं। आप मेरे इस असहनीय दुख को दूर करो। मैं आपके शरण में आया हूँ, शरणागत हूँ, और आने के कारण मेरा आप क्या कीजिए, उद्धार कीजिए, और मैंने जो प्रतिज्ञा की है उस पर विचार
कीजिए। फिर क्या कहते, तुलसीदास प्रभु हरहूँ दुसह दुख करहूँ लाज निजपन की। बस आपकी यही प्रतिज्ञा है कि आप दीनों का उद्धार करते हैं तो मुझ दीन का भी उद्धार कीजिए। इस प्रकार यहाँ पर शांत रस की बात कही गई है और इसमें अनुप्रास अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, रूपक और भ्रांतिमान अलंकार भी है। इस प्रकार यह पद्यांश 2 समाप्त हो गया।